स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है ग्रुप डी ब्लॉग्स 2.0 पर। तो आज हम लोग जो है स्पीड एंड वेलोसिटी का तीसरा वीडियो हम लेकर के आ गए हैं। आपने यदि दो वीडियो नहीं देखा है तो पीछे उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है न्यूमेरिकल का, या फिर आप ग्रुप डी ब्लॉग के नाम से भी सर्च कीजिएगा साइंस न्यूमेरिकल, तो आपको आ जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की वीडियो जो है प्रतिदिन सुबह 9 बजे आती है, और जो मैथ की वीडियो है वह 3 बजे दोपहर में आती है प्रतिदिन। तो आप उसको जरूर देखिए, ग्रुप डी के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस जो है आपको करवाई जाती है राहुल जी के द्वारा। ठीक है, तो आज की जो तीसरी वीडियो है, और एक चीज़, और जो एक क्वेश्चन जो छूट गया था, मतलब एक टाइप की बंदूक और गोली वाला, तो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है, आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गति का तीसरा समीकरण पर आधारित है। इसमें थोड़े से मिक्स क्वेश्चन है जो यूथ साइंस से लिए गए हैं, जहाँ भी ALP ग्रुप डी में जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उसका सोल्यूशन हम आप सभी को आज करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था 3 समीकरण बताया था, आपको याद होगा। पहला समीकरण बताया था आपको, पहला समीकरण जो था वो था V बराबर U प्लस AT, ये पहला समीकरण था आपका। ठीक है, और जो दूसरा समीकरण था वो था S इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, और जो तीसरा समीकरण था आपका वो था V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, ये आपका थर्ड समीकरण था। इसमें थर्ड समीकरण में से मैंने इस पर फर्स्ट और सेकंड पर चर्चा कर दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इस पर बात करने वाले, लेकिन इस पर जो हम बात करेंगे तो इसमें ये दोनों फार्मूला भी काम आएगा, आपको एक साथ फार्मूला काम आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको तीनों यहाँ पर लिख दिया है। अब जो हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गति के समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको गलत चुनना है। तो आप देख लीजिए, पहला नंबर जो ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है 2AS बराबर दिया हुआ है U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। हमने आपको क्या पढ़ा है, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। आप इसको अगर 2AS को इधर रख देते हैं और इधर करते हैं तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन चेक करते हैं, ये ऑप्शन नंबर A था। ठीक है, हम B को चेक करते हैं, तो B में कह रहा है कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये तो आपको सीधा सीधा लिखा है, इसका मतलब क्या, B नंबर तो बिल्कुल सही है, B में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, C नंबर ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें 2AS दिया हुआ है, 2AS बराबर दिया हुआ है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। आप जब 2AS को इधर रखेंगे तो ये V स्क्वायर तो इधर है ही, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS हुआ। इसका मतलब क्या है, दूसरा नंबर भी, ये तीसरा नंबर भी सही है, दूसरा तो सही है ही, ये तीसरा नंबर भी सही है। और जो चौथा है आपका V बराबर U प्लस AT दिया है, V बराबर U प्लस AT आपको सामने लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने चारों समीकरण आपको ट्राई करा दिया कि कौन सा गलत है इसमें। तो 3 आपका जो है सही है, और जो आपका ऑप्शन नंबर A जो दिया हुआ है वही आपका गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ये समीकरण में बहुत बार पूछेंगे ये क्वेश्चन, यहाँ से आपको संबंध भी पूछ लेगा कि गति का पहला समीकरण जो है किसके बारे में संबंध दर्शाता है। तो मैंने बताया था आपको कि आप यहाँ पर बताया था, पिछला वीडियो में आप नहीं देखे तो जा करके देख लीजिए। जो यानी वॉवेल हैं उनको काट दीजिए दोनों तरफ से, A और U को काट देंगे तो क्या बचेगा, V और T बचेगा, यानी क्या, वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है पहला नियम। दूसरा नियम कहता है यहाँ से U और A को जब आप काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, T और S बचेगा, यानी क्या, विस्थापन और समय के बीच दूसरा नियम आपका संबंध बताता है। और तीसरा नियम में फिर आप जो है यानी U और A को काट देंगे तो क्या बचेगा, विस्थापन और वेग के बीच ये संबंध दर्शाता है। ये मैंने पिछली वीडियो में चर्चा कर दिया, आपने नहीं देखा है तो जा करके देखिए। इस पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, हम तो काउंटिंग तो नहीं किए कि कितना पूछा गया, लेकिन बहुत सारे इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी इस पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपका पहला जो दिया हुआ है इसमें समीकरण ये गलत है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा भारी भरकम दिख रहा होगा लेकिन ऐसा है नहीं कुछ भी। ठीक है, कह रहा है कि एक बच्चे के हाथ में 1/4 किलोग्राम की एक गेंद है। ठीक है, एक गेंद है एक बच्चे के हाथ में जिसका द्रव्यमान क्या है, यानी मास जो है कितना है, 1/4 किलोग्राम है। ठीक है,
आगे कह रहा है कि वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है, ठीक है, ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है। तो ऊपर की ओर जब उसका हाथ उठता है कितना, 10 सेंटीमीटर उसका हाथ ऊपर की ओर उठता है, मतलब क्या कि वो जो है 10 मीटर की दूरी ऊपर की ओर तय करता है, तभी तो उसका हाथ उठता है ना। मान लीजिए हम यहाँ से, ये मान लीजिए कि हमारे पास गेंद है, ये तो है मार्कर, ठीक है, इसको गेंद है, अब हम इसको ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमारा हाथ 10 मीटर ऊपर उठता है। तो 10 मीटर जो ऊपर उठता है तो इसका मतलब क्या है, हमने 10 मीटर हमारा हाथ जो है दूरी तय किया 10 मीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो एच के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है कि उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। 2 मीटर प्रति सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है, मतलब क्या अंतिम वेग क्या प्राप्त कर लेती है वो गेंद, v जो है वह 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकल जाती है, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकल जाती है ऊपर की ओर। आगे पर ये कह रहा है कि बच्चे द्वारा गेंद फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ तो आपसे पूछ रहा है क्या, F का मान क्या होगा, ठीक है, और जो है ये यहाँ पर U का मान क्या हो जाएगा, U का मान आपका हो जाएगा, U का मान यानी प्रारंभिक अवस्था से फेंक रहा है तो U का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है क्योंकि इसमें ये समीकरण गति का तीसरा नियम पर आधारित है, लेकिन आपसे इसमें पूछ रहा है कि कितना बल से वो फेंका था, ठीक है। तो F बराबर जो है ma होता है, फॉर्मूला F बराबर ma होता है, यानी बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। ये फार्मूला अभी आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, फिर भी आप इसको याद रखिए, हम अगले चैप्टर में इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो F निकालना है, तो F निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, M तो है ही, यहाँ पर A चाहिए आपको, लेकिन यहाँ पर कहीं आपको A दिख रहा है, कहीं A नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं A नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए U दिख रहा है, V दिख रहा है, ठीक है। मान लीजिए हम तीसरा समीकरण लेते हैं, इसमें से U दिख रहा है, V दिख रहा है और इसके बाद S दिख रहा है, S भी दिख रहा है। तीसरा समीकरण तो इस पर शूट कर रहा है। अगर दूसरा समीकरण लगाते हैं तो यहाँ पर T मांग रहा है, जिसमें T का चर्चा नहीं दिया। इसका मतलब क्या, दूसरा और पहला दूसरा समीकरण नहीं लगेगा क्योंकि इसमें T दिया नहीं और इसमें T मांग रहा है, टाइम मांग रहा है। तो इसका मतलब क्या, हमारा तीसरा समीकरण यहाँ से हम इसको पुट कर सकते हैं। तो तीसरा समीकरण जब आप यहाँ से पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। जब आप तीसरा समीकरण पुट करेंगे v² बराबर u² प्लस 2as, जब आप पुट करते हैं तो v का मान देखिए कितना हो गया, v का मान कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ये जो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसको आप मीटर में बदलेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 0.1 मीटर जब आप 100 से भाग देंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। तो v का मान कितना, इधर आप मान बैठा दीजिए, इधर से हम, इधर थोड़ा स्पेस कम था इसलिए हमने इधर बैठाया है। तो v का मान कितना दिया, 2 दिया हुआ, v का मान बैठा दीजिए, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस u का मान देखिए कितना दिया हुआ है, u का मान 0 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू a आपसे पूछा जा रहा है, इंटू s का मान कितना है, s का मान यहाँ पर कितना है, 0.1 दिया हुआ है, ठीक है, 0.1 मीटर दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे कि इसको 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर a तो a रह गया, और एक को जब आप दो को जब 0.1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0.2 होगा, इंटू a तो a ही है, ठीक है। इधर आप जब ये गुना में है या फिर इसको यहीं पर उड़ा दीजिए दशमलव, तो 10 आ गया। आप सिंपल सी बात है, इधर से आप गुना करेंगे तो कितना हो गया, 10 चौक 40 हो गया, यानी 2a बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। तो a का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी a का मान कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। a का मान आपका आ गया कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है कि f क्या होगा, तो हम जानते हैं कि f बराबर क्या होता है। अब इसको यहाँ पर मैं लिखता हूँ, f बराबर होता है, अगला स्टेप जो यहाँ से बढ़ेगा वो आपका यहाँ आएगा, f बराबर क्या होता है, ma होता है। तो m का मान कितना दिया हुआ है, m का मान है 1/4, ठीक है, इंटू a का मान कितना निकाला हमने, 20 निकाला है। तो 20 से आप 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, यानी f का मान जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। यानी 5 न्यूटन के बल से वो फेंका था। जो बच्चा गेंद को फेंक रहा है ऊपर की ओर, वो 5 न्यूटन बल के हिसाब से फेंक रहा है। आपको देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, 5 न्यूटन जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन है बड़ा, लेकिन आप जब समझते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। द्रव्यमान दिया हुआ है कि 1/4 किलोग्राम है, यानी 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर उठाया जाता है, यानी क्या 10 सेंटीमीटर दूरी जो वो तय करता है। तो हम इसको 100 से भाग देंगे, 0.1 मीटर में लाएंगे इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है वेग। और आपसे f का मान यानी बल पूछ रहा है, हम जानते हैं कि f बराबर ma होता है, अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे हम, ठीक है।
तो आप इधर रखिए, मान पुट करिए यहाँ से वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस 2s। पहले आपको ए निकाल लीजिए, जो सूत्र मैंने बताया है इससे आप ए निकालिए, एक बार एफ बराबर ए में पुट कीजिए, आपका आंसर आएगा 5 न्यूटन। ठीक है, आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान रूप से त्वरित, यानी प्रारंभिक स्थिति से इसका मतलब क्या, u का मान 0 हो गया और 20 सेकंड में t का मान कितना हो जाएगा, 20 सेकंड हो जाएगा आपका। और कह रहा है कि 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर लेती है, यानी अंतिम वेग जो है v बराबर क्या होगा, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, तो 144 इंटू 5/18 से आप गुना करेंगे इसको, तो जब आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग सब समझ गए होंगे। आगे कह रहा है कि एक समान रूप से त्वरित होती है तो ये कितनी दूरी तय करेगी, यानी s का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो s का मान निकालने के लिए आपको क्या क्या जरूरत होना चाहिए, ut होना चाहिए, तो ut आपको दिया हुआ है, और a चाहिए, तो a आपके पास है नहीं। तो a निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यदि आप तीसरा समीकरण लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर s भी पूछा जा रहा है, यहाँ पर भी s पूछा जा रहा है, तो आप ये भी नहीं लगा पाएंगे। तो एक ही समीकरण बताया जो कि क्या है, पहला है। तो पहला समीकरण से आप लगाइए कि v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है। ठीक है, तो v का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 40 दिया हुआ है, और u का मान कितना है, 0 दिया हुआ है, प्लस a आपको निकालना है, इंटू t का मान कितना दिया हुआ है, t का मान जो है आपको 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो 20 से आप इसको काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, यानी आपको जो है a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आपका आ जाएगा कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी जो कार है वह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि s का मान क्या होगा, तो अब आप लगा दीजिए ये फार्मूला, यहाँ पर जो s वाला है यहाँ पर लगाइए, s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। ठीक है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो s हमको निकालना ही है, और u का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, इंटू t का मान कितना है, 20 दिया हुआ है, और प्लस 1/2 है, इंटू a का मान कितना है, 2 है, इंटू t का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर हो रहा है, 20 इंटू 20 इसको कर दीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ से 2 से 2 काट सकते हैं इसको, ये तो होल टर्म ही 0 हो गया, यानी 20 को 20 से आप गुना करेंगे कितना होगा, 400, ये मीटर में जाएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर दूरी पूछा जा रहा है। तो 400 मीटर जो है आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए 400 मीटर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़े से लंबे हैं, तो यदि आप इसको ढंग से नहीं समझते हैं तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो हम आशा करते हैं आप समझ पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है आपको यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वायुयान धावन पथ से यानी रनवे से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्रामावस्था से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है, यानी विश्रामावस्था का चर्चा जब भी आया तो इसका मतलब क्या, प्रारंभिक वेग का मान 0 हो गया, u का मान 0 हो गया, और त्वरण यानी a का मान कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है। तो धावन पथ से यानी 100 मीटर प्रति सेकंड, जब u आ गया, a आ गया, तो जो 100 मीटर प्रति सेकंड दिया है वो क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा, यानी v का मान क्या हो गया, 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी लंबाई मतलब क्या, कितना दूरी वो तय करेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर देखिए u a और v किस में मिल रहा है, u a और v तो मिला, लेकिन यहाँ पर t नहीं दिया, इसका मतलब क्या, समीकरण 1 नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें तो केवल u a है, बाकी u और a है, v नहीं है, e भी नहीं लगेगा। ठीक है, u a और v देखो जी, u a और v मिल रहा है, यहाँ पर s पूछा जाए, इसका मतलब क्या, तीसरा समीकरण लगेगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v स्क्वायर v के जगह पर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ठीक है, इंटू 100 स्क्वायर कर दीजिए, 2 बार गुना करिएगा, u स्क्वायर u के जगह पर तो 0 का 0 ही हो जाएगा, इंटू 2 इंटू a का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, इंटू s का मान आपसे पूछा जा रहा है। मैं s इसलिए लिखता हूँ क्योंकि बार बार कभी ऐसे लिख दिया, कभी ऐसे लिख दिया, फिर इसमें दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। तो आप इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 को यानी गुना करेंगे तो कितना, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, और आगे इधर कितना हो गया, 10 दूनी 20 हो गया। ठीक है, और ये s है यानी s हो गया। आप इसको आप काट देंगे इधर से, तो 2 से काटेंगे, आपको कितना आ जाएगा, 500, सॉरी 10,000 आ गया ना, तो 500 आ गया ये। ठीक है, यानी s का मान जो आपका आएगा, s बराबर, तो s का मान कितना आ गया आपको,
एस बराबर कितना 500 मीटर आ गया। तो वो जो रनवे पर जो जहाज दौड़ रहा है वो कितना दूरी तय करेगा, 500 मीटर तय करेगा। ठीक है, 100 को 100 से गुना करेंगे तो 10,000 आ गया, और 10 दूनी 20 हो गया, 0 से 0 काट दिया हमने, 500 बार में घट गया। ठीक है, तो एस का मान आपका कितना हो गया, 500 मीटर हो गया। इसका मतलब क्या, वो जहाज जो 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है तो उतना देर में कितना दूरी तय करेगा, 500 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 5वां क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, और इसके बाद हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज का जो 5वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। ठीक है, इसे 200 मीटर दूरी पर रोकना है, तो आवश्यक मंदन क्या होगा। देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यानी प्रारंभिक वेग क्या है इसका, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तो जब आप इसको मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे तो 72 इंटू क्या हो जाएगा, 5/18, 18 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और 200 मीटर पर इसको रोकना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 200 मीटर पर दूरी पर इसको रोकना है, तो अंतिम वेग का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एस का मान क्या हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन पर यह कह रहा है कि आवश्यक मंदन क्या होगा, यानी त्वरण का मान आपसे पूछा जा रहा है, यानी ए का मान क्या होगा। तो आप इस मान को, यानी तीनों समीकरण दिया हुआ है सामने, चेक करिए, यू वी और एस। यू वी तो दिख रहा है लेकिन एस नहीं है, इसका मतलब क्या, ये समीकरण नहीं लगेगा। इसमें भी यू और एस दिख रहा है, वी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं लगेगा। तो अब यू वी एस और ये मिल रहा है, इसका मतलब क्या, गति का तीसरा समीकरण इसमें पुट करेंगे हम, यानी क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v का मान यहाँ पर क्या दिया है, 0 दिया है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। ठीक है, यू स्क्वायर, तो u का मान क्या है, 20 इंटू 20 प्लस 2 इंटू a का मान आपसे पूछा जा रहा है, इंटू s का मान कितना है, s का मान दिया हुआ है आपको 200 मीटर। ठीक है, तो s का मान हम 200 पुट कर देंगे। अब आप यहाँ से देखिए 20 को जब 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक स्टेप हम रख ही लेते हैं, 400 आ गया, प्लस ये हो गया 2 दूना 400, ए आ गया, सॉरी 400 ए एक ही साथ आएगा, अलग नहीं होगा। ठीक है, तो आप जब इसको इधर कर लेंगे, ये 400 है, अगर ये बराबर के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -400 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 400 ए हो गया। आगे देखिए -400 ये है, और ये ए 400 ए है, मतलब क्या, ये 400 गुना ए है, 400 इंटू ए है। तो ये जो 400 इधर गुना में है, इधर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा 400, बराबर क्या हो गया, ए हो गया। जब आप इसको काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो यानी ए का मान जो है कितना आ गया, ए बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। लेकिन जो त्वरण होता है उसमें -1 नहीं लिखा जाता है, त्वरण में माइनस नहीं लिया जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सीधा सीधा ए बराबर जो है एक आंसर आएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, जरा ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ, आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ पाए होंगे, जो यू का मान यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, हमने 5/18 से गुना किया, मीटर प्रति सेकंड में ले आया, और 200 मीटर के बाद रुकता है, यानी बी का मान अंतिम में क्या होता है, 0 हो जाता है। एस का मान 200 मीटर है, ए आपसे पूछा जा रहा है। तीनों समीकरण हमने चेक किया, जो इसमें से लग रहा है उसको मैंने पुट कर दिया। आगे आप कैलकुलेट करके निकाल दीजिए, ए का मान -1 आता है, लेकिन त्वरण में -1 नहीं लिया जाता है, इसलिए हम उसका +1 ये लेंगे, यानी ए का मान 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का हम क्वेश्चन यहीं पर रखते हैं, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।